वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 46 का 7। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब सकुशलता से होंगे। आज फिर से बाइबल के एक विषय को लेकर आपके समक्ष मनन करने इस प्रेयर टाइम में मैं आई। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है। हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, उसे आप ज़रूर विजिट करें और आप हमारे मिनिस्ट्री में मेंबर्स बने ताकि आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए हर दिन प्रार्थना हो और आप इस आशीष को ज़रूर अपने जीवन में महसूस करें। हमारा YouTube चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, उसमें वीडियोस हैं, आप उन्हें शेयर करें और आशीष पाएं। हमारा फेसबुक पेज है, मेंबर्स बने, ज्वाइन करें और आशीष पाएं। हमारा इंस्टाग्राम है, आप हमारे इंस्टाग्राम में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और इन सब जरियों के थ्रू परमेश्वर आपसे बात जरूर करेगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। एवरी ट्यूसडे FB लाइव हमारे जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के पेज से मैं आती हूँ। वचनों का प्रचार करते हैं हम और मनन करते हैं। आप ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत से लोगों को बताएं ताकि वो सब भी आशीष पाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ उसके बारे में बात करते हैं। आज जो विषय मैंने हमारी बाइबल से चुना है वो है याकूब। हम सब उसके बारे में जानते हैं और जब ये विषय मैं तैयार कर रही थी और जब हम उसके पास्ट को देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी बात हमें उसमें, उसके नेचर में नहीं मिलेगी कि वो बहुत ही भले पुरुष थे, भले मानुष थे और उनकी वाहवाही हो। लेकिन एक बात जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर स्वीकारा और ये जो बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और यही बात को आज मैं आप लोगों के समक्ष लाऊंगी। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए मैं याकूब के बारे में आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। याकूब जो थे वो इसहाक और रेबेका के बेटे थे और इब्राहिम जो थे उनके दादा थे। इसहाक जुड़वे भाई थे। बड़े इसहाक के जो दो बेटे थे, एसाव और याकूब, याकूब उनमें छोटे थे। लेकिन याकूब की एक बुराई, एक क्या बहुत सी बुराइयां थी, वो धोखा बहुत देते थे। उन्होंने अपनों को धोखा दिया, अपने सगे भाई को, अपने पिता को धोखा दिया। वो परेशानियों से भागते थे, धोखा देने के बाद छिपते थे उनसे, वो झूठ बोलते थे, वो ट्रिक्स करते थे, वो षड्यंत्र करते थे और अपने आप को बचाते थे। और जब वो ये सब करते थे तो एक बहुत ही कॉमन सी बात वो क्या कहा करते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे करना पड़ा ऐसे, भाई मैं क्या करूँ। आप ठीक समझ रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे जैसे थे जैसे आज हम लोग हैं। बड़े अच्छे से हम धोखा देते हैं, बड़े अच्छे से हम झूठ बोलते हैं और कहते हैं हम क्या करें, ये सिचुएशंस, ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हमें ऐसा करना पड़ता है। परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी और परमेश्वर ने उनसे बात की और अपनी पूरी कोशिश में लगे रहे कि वो डिसीवर से ट्रांसफॉर्म होकर बिलीवर बन जाए और वो बन गए।
धोखा देने का छोड़कर विश्वास करने में बढ़ जाए। मैं बाइबल से आप लोगों के समक्ष उस बात को रखूंगी, क्योंकि हमारी बाइबल के उत्पत्ति जो पहली हमारी पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम में, उसके 25वें अध्याय के 19वें वचन से लास्ट 50वें वचन तक हमको याकूब और उनके जीवन के बारे में मिलता है। और आज मैं वहीं से उत्पत्ति के 28वें अध्याय को पढ़ूंगी आप लोगों के सामने, जब परमेश्वर याकूब से बात करते हैं। आइए हम बाइबल में पढ़ें। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति उसका 28 अध्याय 10 से लेकर लास्ट तक। याकूब बेशर्बा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलाता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, उसका धन्यवाद हो। देखा आपने, ये उस समय हुआ, ये जो हमने पाठ पढ़ा, जब परमेश्वर ने उनसे बातें की, वो भाग रहे थे, धोखा देकर भाग रहे थे। देखिए, जब बच्चे होते हैं हमारे, तो हमेशा ऐसा होता है कि एक बच्चा हमें बड़ा प्रिय होता है, और ऐसा ही था कि याकूब के जो पिता थे उनको अपना बड़ा बेटा एसाव बहुत प्रिय था, और रेबिका जो थी याकूब की माँ, उन्हें याकूब बहुत प्रिय थे, छोटे बेटे। और जब इसहाक अपनी पूरी आशीषें एसाव को देना चाहते थे, वो देख नहीं सकते थे इसहाक, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे। तो उन्हें धोखा देकर याकूब भेड़ के बच्चे के चमड़े को पहनकर उनके पास चले गया, क्योंकि एसाव के शरीर में काफी बाल थे। तो जब उन्होंने आशीष दी इसहाक ने, तो छू के देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ, इसके भी बाल है, मतलब ये मेरा बड़ा बेटा है। परंतु वो याकूब को उन्होंने पूरी आशीषें दी। एसाव को बहुत गुस्सा आया ये सब देख कर, वो बहुत रोए और बहुत दुखी हुए, और
बिल्कुल पीछे पड़ गए कि मैं अपने भाई को याकूब को देखूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा, उसे दंड दूंगा, उसे मारूंगा। ये जैसे ही पता चला रेबेका को, उनकी माँ को, तो उन्होंने याकूब से कहा कि तुम चले जाओ हारान देश को, क्योंकि हारान देश रेबेका का घर था। उनका भाई लाबान वहां रहते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम अभी जाओ अपने मामा के पास और वहां पर काम वाम करना, जब तक यहाँ पर क्रोध, इनका गुस्सा नहीं शांत हो जाता तब फिर आना। तो जब वो याकूब जा रहा था, तो मार्ग में वो इस स्थान में रुकता है, सोता है, और वहां पर परमेश्वर से बात, धोखा दिया उसने, याकूब ने झूठ बोला, याकूब ने अपने सगे भाई, अपने पिता को धोखा दिया, और उनके सामने उस सच्चाई को मैं कैसे सामना करूं करके वो उनके सामने से भाग गया। ये सारी बातें परमेश्वर देख रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा याकूब से बात की। तो इसलिए सबसे जो पहला प्रश्न ये है कि मैं तो पापी हूं, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, या परमेश्वर मुझे जानता है, या मेरे लिए कुछ करेगा? इसका उत्तर यहाँ है। फिर भी परमेश्वर ने याकूब से बात की। इसका मतलब चाहे हम जितने भी पापी हो जाएं, हमारा परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि किया रहता है, हमें देखता रहता है, वो सोचता रहता है कि मैं इससे किस तरीके से बात करूं और ये मेरा बेटा बदले, अपने बुराई से परे रहे, हो जाए, भलाई की ओर लग जाए, मुझे, मेरे पास आए, मुझे माने। और जो मैं बताऊंगी आपके सामने कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, जो 28वें अध्याय के 13वें वचन से मैं 15वें वचन तक आपके समक्ष रखूंगी उस बात को। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने किए हुए को जब तक पूरा ना करूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। और उन्होंने पूरा किया। तो देखा आपने, याकूब जो धोखा दे रहा है, जो गलत राह पर चल रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो षड्यंत्र कर रहा है, उससे परमेश्वर बात कर। परमेश्वर ने याकूब से स्वप्न में बात किया, वो आज हमसे भी बात करता है, चाहे हम जैसे भी। क्योंकि देखिए, हम भी कई बार धोखा देते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी पाप करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो। परमेश्वर हमसे बात करता है, उसके तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं। आज ठीक है, वो हमसे स्वप्न में भी बात करता है, हमारे माता पिता के मुंह से भी वो हमसे बात कर सकता है, हमारे प्रिय दोस्त के मुंह से हमसे बात कर सकता है, हम चर्च जाते हैं, पास्टर्स के मुंह से वो हमसे बात करता है, और किसी भी तरीके से वो हमसे बात करता है। याकूब ने परमेश्वर यहोवा की बात सुनी, हमें भी आज उसकी बात सुननी, अपने मन को हमें कठोर नहीं करना है। उसने माना, याकूब ने माना कि ये परमेश्वर मेरे पिता का परमेश्वर, मेरे दादा का परमेश्वर है। वो भय खाया और आदर किया उनका। वही बात आज हमको भी लानी है। जब परमेश्वर हमसे कुछ बातें करता है, हमें कठोर मन नहीं करना है अपना, क्योंकि ये जो वचन है, ये वचन बिल्कुल सत्य है। और जब यहाँ पर लिखा है कि वो इब्राहिम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, जो हम पढ़ते हैं, वो बात बिल्कुल 100% सत्य है। तो आज भी अगर मैं अपने परमेश्वर को मानती हूँ, हम सब अगर मानते हैं, उसकी सुनते हैं, तो वो भी हमें वो आशीष देगा जो उसने याकूब को दिया। उसका ये वचन, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा।
आज चाहे हमारे पास बहुत से दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, सब कुछ हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कोई हमारे साथ नहीं रहता। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग रहूं। याकूब ने माना, हमें भी माना। देखिए, याकूब बुराई करके आ रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे बात की। हम आज अपने सारे पापों को माने, उसकी सुने। देखिए, परमेश्वर का एक और बहुत अच्छा तरीका है बात करने का, वो है बाइबल के थ्रू। अगर हम प्रार्थना करके बाइबल पढ़ते हैं तभी भी वो हमसे बात करता है, वचनों के थ्रू बात करता है। और फिर अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो वो भी हमें बहुत सी आशीषें देता है। वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। याकूब ने ये माना, एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर ही जो मेरे पिता और मेरे दादा का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर। और वो अपने मामा के घर गए, और मामा के घर पहुंचकर उन्होंने काम करना चालू किया। देखिए, मामा की जो छोटी बेटी थी, वो रेचल, उनसे वो विवाह करना चाहती थी, और उन्होंने अपने मामा से बात कही। मामा ने हाँ बोला, लेकिन जब शादी का दिन आया तो अपनी बड़ी बेटी की शादी उनसे करा दी। याकूब ने धोखा दिया, धोखा। ये बात 100% है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। हमारा वचन कहता है जैसा बोगे वैसा काटो। वही बात याकूब के साथ होती है। वो अपने पिता और अपने भाई को धोखा देकर अपने मामा के पास गए, और मामा ने उन्हें धोखा दिया। छोटी बेटी की बात करके बड़ी बेटी के साथ उनकी शादी करा दी। उनको बताइए उनको कैसा लग रहा होगा। वो बहुत ही ज्यादा टूट गए होंगे, बहुत परेशान से हो गए होंगे। और तब शायद उन्होंने परमेश्वर को याद किया होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है कि मैं तेरे संग हूँ, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे साथ रहूंगा। तो उन्नति और तरक्की उनके जीवन में आने लगी। फिर मामा ने कहा ठीक है, आप मेरी छोटी बेटी से भी शादी कर लें। तो उन्होंने फिर छोटी बेटी से भी शादी कर लिया। इस प्रकार से वो परमेश्वर के और नजदीक आए। और जब उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने अपने पिता और अपने भाई के साथ गलत किया है, धोखा किया है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। और वो अपने सब लोगों को लेकर अपने घर की तरफ चल। ये सारी हिम्मत कहाँ से आई उन्हें? जब वो परमेश्वर को मानने लगे, उनका भय मानने लगे। देखिए, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, तो अपने आप हमें एक हिम्मत आने लगती है। हम अपनी गलतियों को सुधारने की बातें करने लगते हैं, और हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम करते हैं। हालांकि एक कोना रहता है जो ये कहता है कि अगर तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे भाई और वो जो पिता हैं वो लोग तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, या जब तुम यहाँ अपने मामा के घर से जब तुम वापस जाओगे तो हो सकता है वो लबान जो है वो तुमको जाने ना दे, तुमसे लड़ाई करे कि भाई तुम इतने दिन तक हमारे साथ थे, अब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया तो तुम जा रहे हो। लेकिन वो ये सब बातों को नहीं सोचा, और हमें भी नहीं सोचना है। देखिए, जब हम परमेश्वर की बात मानकर काम करते हैं तो परमेश्वर अपना काम करता है। और ऐसा होता है कि जो लबान जो होता है, वो जब क्रोधित होकर उसके पीछे आता है याकूब के, परमेश्वर उसका हृदय देते हैं, क्योंकि याकूब वहां पर ये कहते हैं कि ये सब जो है ये मेरे परमेश्वर का किया हुआ है। सबसे पहली बात सिखाती है कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम है। हम चाहे जैसे भी हैं, अमीर गरीब, और जो संसारिक नजरें जो हमको बताती हैं, सुंदर कुरूप, मोटे पतले, हम से परमेश्वर प्रेम करता है। उसकी दृष्टि सदैव हम पर, चाहे हम जैसी भी हों, जितनी भी बुराई में हो, जितने भी क्या कहना चाहिए डिप्रेस्ड हो। एक बात आप जरूर याद रखें
कि ये सारा संसार आपके ऊपर उंगली उठाएगा, सारा संसार आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है सुन मैं तेरे संग हूं। ये उसका प्रेम है। दूसरी बात जो मैंने याकूब के जीवन से सीखी कि जब वो प्रतिज्ञा करता है ना हमारा परमेश्वर कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तो वो निभाता है। हम उसको भूल जाएंगे लेकिन वो हमको नहीं भूलेगा। उसने इसहाक और इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरी पीढ़ी को संभालूंगा, और वो याकूब को संभालेगा। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें संभालेगा। और ये बहुत ही अच्छी और भली बात है कि आज जब मैं परमेश्वर के सामने आ जाऊं तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया। याकूब से हमें एक और बात पता चलती है कि हमारा परमेश्वर ट्राई करता रहता है, तत्पर रहता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बुराई को छोड़कर भलाई के पास आ जाए। आपको क्या लगता है, अगर आप कोई बुराई करते हैं और आपको कोई समझाता है तो क्या वो व्यक्ति समझा रहा है? नहीं, परमेश्वर उसके मुंह से समझा रहा है। देखिए, वो व्यक्ति तो अपना लेखा देगा, अपना उसकी आशीषें उसके साथ है, लेकिन अगर वो आपको आशीष की कोई बात बता रहा है तो वो परमेश्वर के थ्रू बता रहा है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारे माता पिता, जो हमें सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। तो हमें उनसे नाराज नहीं, हमें सुनना है। हमारा परमेश्वर लगा रहता है कि मैं इसको कैसे बदलूं, बुराई को छोड़। देखिए, कोई भी बुराई हो सकती है। यहाँ पर परमेश्वर उस पत्नी के मुंह से भी बोलता है जो अपने पति को समझाती है कि शराब की लत छोड़ दो। उस पत्नी के भी मुंह से बोलता है जो कहती है कि घर के लिए कमाओ। हमें सुनना है। छोड़ दीजिए ये सारी बुरी आदतें, गलत संगति। वो बच्चे, वो जवान बच्चे जो सुनते हैं माता और पिता की, जो वो ये कहते हैं कि बेटा ऐसी संगति मत कर, वो परमेश्वर बोलता है सुन लीजिए, आप वो आशीष पाएंगे। सुन मैं तेरे संग रहूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तुझे आशीष दूंगा। याकूब के पास इतनी आशीष थी, इतनी भेड़ बकरियां थी, इतने धन था उसके पास, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष दे रहा था। वो हमें भी आशीष देगा। आज हमारी जरूरतें क्या है? हमारी यही सांसारिक जरूरतें ना, हमारी नीड्स है ना, वो सारी पूर्ति करेगा। आप उसके पास आइए, उसे मानिए, उस पर विश्वास करिए, अपनी बुराई को छोड़ दीजिए और उसके पास आ जाइए। परमेश्वर महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमने परमेश्वर के बारे में ये जाना, लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊंगी। याकूब के पर्सनल जीवन से मैंने सीखी, हम जो भी करते हैं बहुत आसानी से हम ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, भाई परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे धोखा देना पड़ा, उसके पैसे लेने पड़े, मैंने पैसे नहीं लौटाए, या फलाना का जो भी है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ता है। हम उनकी नजरों में रहते हैं, चाहे हम माता पिता हो, चाहे हम आंटी हो, मौसा मौसी हो, चाचा चाची हो, मामा मामी हो, दादा दादी हो। हमारे बच्चे हमें देखते रहते हैं कि वो कैसे हैं। जब याकूब लौट रहा था अपने पिता और अपने भाई एसाव से माफी मांगने के लिए, और रास्ते जब लोग यहाँ पर एसाव को पता लगा कि वो मेरा भाई चला है मुझसे मिलने, तो एसाव के जो पुत्र थे, बच्चे थे, वो याकूब से इतने ज्यादा गुस्से थे कि वो उन्होंने ये कहा कि हमें जाने दे, हम जाते हैं, हम उनसे युद्ध करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पिता को धोखा दिया। वो धोखा देने वाले इंसान है, हमारे दादा को धोखा दिया, और हम ऐसे इंसान को अपने बीच में नहीं रखेंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। जबकि आज और कल में तो वो लौट नहीं रहा था याकूब, कई सालों के बाद वो अपने पिता और अपने भाई के पास लौट रहा था।
देखा आपने उन बच्चों के जहन में याकूब के प्रति कितनी कड़वाहट थी। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं, हम किसी गलत बात में पड़ते हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमें नोट करते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं हमारे लिए उनके विचार बदलने लगते हैं। अगर हम बुराई में पड़े रहते हैं तो वो हमसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन अगर हम बुराई छोड़ देते हैं और अच्छाई करते हैं या कोई भी भली और अच्छी बात कहते हैं तो जरूर वो हमें याद करते हैं, हमारी बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये बात मैंने सीखी, इसलिए ये हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए मिसाल कैसे ठहरे। ये भी मैंने याकूब से सीखा, इस बात को मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बच्चे जो हैं आपसे जुड़े जितने भी छोटे बच्चे हैं वो गलत राह ना चुने और आपसे नफरत, और हमेशा यही देखते रहे, उस हिम्मत को मांगते रहे परमेश्वर से कि हम परमेश्वर को थामे रहें, क्योंकि संसार में हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। मैं जानती हूँ कि जो ये याकूब कहता था कि मैं क्या करूं, मुझे पहलौटापन चाहिए, उसने पहलौटेपन को अपनाने के लिए अपने सगे भाई, अपने पहलौटे भाई को धोखा दिया, उसकी आशीषें ले ली, भाग गया वहां से। ये सब गलत है, लेकिन मैं क्या करूं वाला हिसाब था उसका। और हम भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हम क्या करें, हमें ऐसा करना पड़ रहा। आप नहीं करें ऐसा, बदल लें अपने आप को, हम परमेश्वर से उस हिम्मत को मांगे, फिर मेरा परमेश्वर जो आशीष उसने याकूब को दी हमें भी दी, वो बहुत अच्छी आशीष। आशा करती हूँ आज याकूब के जीवन से हमें इस बात को थाम लेना है कि हमें परमेश्वर को पकड़ना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, उसे पुकारना है, बुराई से परे रहना है और भलाई की ओर चलना। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस सुंदर मनन के लिए जो तूने हमें दिया, हमें बताया। परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। तूने याकूब को जो आशीष दी है, आज उस आशीष को मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए मांगती हूँ। हम सबके साथ रहना प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर देना परमेश्वर, तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें ऐसी हिम्मत और पिता परमेश्वर ढाढ़स देना प्यारे प्रभु, ऐसी स्ट्रेंथ देना कि हम बुराई को छोड़ दें और भलाई में लगे रहें। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, उन सारी चिंताओं को उनकी आज अभी इसी वक्त दूर कर देना पिता परमेश्वर। आज मैं उन लोगों के लिए भी विनती करती हूँ जो बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, उनकी बीमारी को चंगाई देना, क्योंकि तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। चाहे सब हमसे दूर हो जाए पर तू हमारे साथ रहे प्रभु, हमें अपने योग्य बनाना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये विनती मैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल, आमीन।